अय्याशी होती थी, दारू होती थी, पता नहीं क्या क्या होता था। तो हमारे जो हजरत आए थे उनको आदेश दिया गया था कि यहाँ के लोगों को सुधारो, मैं तुम्हारा मालिक हूं, मैं हूं अल्लाह। और उनको बताया गया और उनकी जीत हुई क्योंकि उनके साथ परवरदिगार की जो उनकी जो शक्ति थी वो उनके साथ थी। अगर नासिर साहब अगर ये इतनी सिंपल सी बात है जो एक आम आदमी समझ पा रहा है, तो ये मौलाना क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? और ये मौलाना का कोई पहला बयान नहीं था, ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं बात जो आप कह रहे हैं? मैं इसका भी जवाब देता हूं। मौलाना जी की जो ट्रेनिंग हुई है वो ऐसी हुई है, मेरी ट्रेनिंग ऐसी नहीं हुई है। मौलाना साहब को बाकायदा ये चीजें समझाई गई हैं जो सही हैं, अपने हिसाब से सही हैं, लेकिन कुछ इलाके हैं जहां पर ध्यान से चलना होगा और बिला वजह की आपत्ति क्रिएट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो भी है इसमें कोई आफत नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। सलमान खान को खुदा ने बनाया है, ये तो मानने की बात है कि भाई हर चीज, हर इंसान जो अपनी जो तरक्की की बात करता है वो ऐसे कहता है ऊपर वाला, भाई ऊपर वाला। अच्छा, तो ऊपर वाले ने ही ये दिया है, ऊपर वाले ने ही सलमान को इजाजत दी है कि तुम ये घड़ी पहन लो, खुश रहो, आबाद रहो, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये दिखा रहे हैं इनको हक नहीं है, क्योंकि ये भी जजमेंट डे के दिन जब ये के प्रलय होगा और ये कि कयामत आएगी, तब हम और ये दोनों खड़े होंगे, हम दोनों कांप रहे होंगे कि हमारा क्या होगा। हम दोनों की जो घुटने हैं वो ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे डर की वजह से, क्योंकि ये कहा गया है जजमेंट डे के दिन जब न्याय होगा सबके साथ कि क्या क्या हुआ, तो भाई साहब को ये हक नहीं है मेरे हिसाब से। उनका जो काम है वो ये है कि इस्लाम को फैलाना, और अगर कोई अब उनके हिसाब से गलत यही तो नासिर साहब वो कहते हैं कि मेरा काम यही है कि इस्लाम की रोशनी को लोगों तक पहुंचाना, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो तो खुद अंधकार में। लेकिन शोएब चौधरी को भी जरा डिबेट में लाते हुए, शोएब, क्या इस्लाम को नुकसान पहुंचाना है सलमान खान का मकसद? कि हाथ में घड़ी पहनी है लेकिन उसमें जो प्रतीक चिन्ह है उसमें भगवान श्री राम की तस्वीर है, हनुमान की तस्वीर है, जय श्री राम लिखा हुआ है, अयोध्या का राम मंदिर बना हुआ है। राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे डिबेट में बुलाने के लिए। आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। शोएब, आ रही है आपके पास? आज जो नफरत का माहौल इस देश में है, वो चाहे हिंदुओं की तरफ से हो नफरत की, वो या किसी और तरीके से हो, उसका सीधी सीधी जिम्मेदारी हम डाल देते हैं आरएसएस, बीजेपी, सरकार, मोदी, योगी जी पर। लेकिन उसके साथ साथ हमको इस मुस्लिम कौम को यह भी सोचने की जरूरत है कि उस नफरत में ऐसे गंवार और जाहिल मौलानाओं का भी बहुत बड़ा रोल है जो उस कौम को इस दौरे पर लाकर खड़ा कर दिया है। इनकी जिम्मेदारी इस वक्त यह होनी चाहिए कि समाज में मुसलमान बच्चे कैसे आगे पढ़े, उनकी एजुकेशन उनकी कैसे हो, वो कैसे सरकारी नौकरियों में जाएं, कैसे उनके लिए तालीमी इदारे खोले जाएं, बजाय इसके ये काम करने के बजाय वो इस तरह के नफरती बयान आगे देते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर इनको फतवा देना है तो फतवा इज अ सजेशन, वो उसको दें जो इनसे मांगे। सलमान खान ने तो इनसे कोई फतवा मांगा नहीं, कोई सजेशन मांगा नहीं, तो फिर ये क्यों खामखा एक स्टेप आगे बढ़कर के वो सजेशन दे रहे हैं। एक और बात है कि सलमान खान इज अ सेलिब्रिटी फिल्म स्टार ही है, उसके पास जो फैन बेस है वो सारे मजहबों को मिलाकर सारे मजहब के लोग फॉलो करने वाले लोग जो है वो सलमान खान के फैंस हैं। ही हैज टू एड्रेस टू एवरीबॉडी। उसमें बहुत सिंपल सी चीज है। खामोखा इस बयान को मुझे लगता नहीं कि आज तक या किसी भी न्यूज चैनल को और तूल देना चाहिए, और अगर इन मौलाना को इंटेंशन इस फिल्म को पब्लिसिटी देना नहीं है। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, हाफिज गुलाम साहब। अब आप समझाइए कि शरीयत के हिसाब से गलत कैसे हो गया? सलमान खान हाथ में एक घड़ी पहन रहा है, वो एक एक्टर है, बहुत फिल्में करते हैं, उसमें वो अलग अलग किरदार अदा करते हैं, निभाते हैं, अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं, उसमें अलग अलग मजहब का किरदार निभाते हैं। लेकिन हाथ में अगर घड़ी पहन ली तो उसमें आपको वो जो मौलाना साहब है वो इस्लाम विरोधी कह रहे हैं इसे, आप समझाइए कि कैसे है? देखिए, दो पहलू है इसका। पहली बात तो भारत में जो भी अभिनय से जुड़े लोग हैं, संगीतकार और गीतकार, अभिनेता
मैं तो समझता हूं राजनेता को भी उसमें शामिल कर लिया जाए। इनका कोई धर्म नहीं होता, इनको थोड़ा सा समाज में अलग रोल प्ले करना पड़ता है जिसमें ये मैसेज जाए कि भाई हम सबके लिए हैं। तो सलमान खान अपना अभिनेता हैं, उनके धर्म के पीछे पड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई सवाल पूछ लेगा, अगर हाथ में घड़ी पहन ली तो आपको लगता है कि वो इस्लाम नहीं मान रहे क्या? वो दूसरे धर्म के हो गए? अरे भाई इसका नहीं, अगर आप शरण यस, लेकिन कांधे पर लिखे बैठे फरिश्ते जो लिखेंगे उससे पहले जो कवानीन हैं, शरई जो अहकाम हैं, वो तो किताबों में मौजूद हैं। तो उस अहकाम के मुताबिक ये काम गैर शरई है, 100% है। यहां तक तो मैं रिजवी साहब के साथ हूं। लेकिन ये एक पॉइंट एडिशनल जरूर कि भाई आपको जरूरत क्या पड़ी कि सलमान खान और शाहरुख खान और आमिर खान के पीछे पड़े? आप तो मौलाना है, आप और काम करने के लिए डिप्यूट किए गए हैं। फिल्म की दुनिया में क्या हो रहा नहीं हो रहा, कौन क्या पहन रहा, कौन क्या खा रहा, इससे हमारा क्या लेना देना? हाफिज साहब, हमारा आप कोई कह रहे हैं सरोकार नहीं है। कि गलत है। आप कह रहे हैं कि सलमान खान का हाथ में घड़ी पहनना जिसमें प्रतीक चिन्ह है हिंदू धर्म के, अयोध्या के राम मंदिर के, वो गलत है। थोड़ा प्रकाश डालिए, रोशनी डालिए कि कैसे गलत है, क्या है शरीयत में इसको लेकर बातें। देखिए, कोई भी ऐसी तस्वीर जिस तस्वीर मतलब पहली बात तो तस्वीर ही नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। मोबाइल को भी लोग लेकर जेब में चले जाते हैं। एक मसला है, उस लॉजिक से आपको टीवी पे भी नहीं होना चाहिए। नहीं है, मसले में गुंजाइश है कि साइलेंट मोड में डाल देते हैं। तस्वीर और मूर्ति पूजा तो हमारे यहां वर्जित है। अब उसमें राम मंदिर की तस्वीर है, जाहिर सी बात है कि मूर्ति भी है। बहुत बढ़िया हाफिज साहब, आपने थोड़ा क्लैरिटी दे दी। जरा तो कुछ सवाल हैं जो शोएब भी पूछ रहे थे, मैं उसी सवाल को आगे बढ़ाता हूं कि ये बताइए कि टीवी पर बैठने को लेकर शरीयत क्या कहता है, संगीत सुनने को लेकर जो है शरीयत क्या कुछ कहता है, बैंक में खाता खुलवाने या ब्याज पर पैसा लेने को लेकर शरीयत क्या कुछ कहता है? क्या आज के समय में वो नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल सही सवाल आपने किया है। इस पर हमारे कई बयान आए हुए हैं और डिफरेंट चैनलों पर चले हैं। और हम उन उलमा से थोड़ा अलग हैं जिन उलमा के बयान से अक्सर विवाद होता रहता है। बैंक के से इंटरेस्ट और बैंक में खाता खुलवाना, और ये इस पर लंबी बहस हो चुकी है। अभी डिबेट सिर्फ इस बात पर है कि सलमान खान ने जो घड़ी पहनी है वो शरअन जायज है या मना है, इतनी सी बात केवल है। लेकिन इसीलिए मैं बार बार एक छोटा सा शोएब चौधरी दूसरे गेस्ट के पास भी जाऊंगा, ठीक है ना? आपकी बात आ गई है, हाफिज साहब आ गई बात, जरा जल्दी से शोएब अपनी बात रखें, 20 सेकंड में अपनी बात रखें, दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा फिर। शोएब साहब। भाई हाफिज साहब ने अभी जिक्र किया कि शरीयत और किताबों में कुछ इस बात का जिक्र है कि तस्वीरें और बाकी सब चीजों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो भाई मुझे ये बताइए कि उन्हीं किताबों के हवाले से वो 1,24,000 पैगंबर कौन से हैं जिनको ये बताया गया है कि उनकी इज्जत करना हर मुसलमान का फर्ज है? वो कौन से 1,24,000 पैगंबर है? क्या उसमें भगवान राम या श्री कृष्ण या हिंदुओं के देवी देवताओं का जिक्र नहीं हो सकता? 1,24,000 कौन से हैं वो? सिर्फ इसलिए कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आपका डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हिंदुओं से है, तो जो हिंदुओं को तस्लीम है वो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे? नहीं, जवाब दीजिएगा हाफिज साहब, आपके पास लौटूंगा, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। लेकिन सलमान खान की फिल्म आ रही है, ईद पर आ रही है। हाँ, मैं आऊंगा, अभी पूरी डिबेट है, लंबी डिबेट बाकी है मौलाना, आपके पास आऊंगा, चिंता मत करिए। सलमान खान का रिएक्शन आएगा, एक बार दर्शकों को सुना देते हैं, चूंकि ये विवाद हो रहे हैं इसको लेकर। सलमान खान ने प्रतिक्रिया भी दी है, सुनना जिसे जरूरी है, सुनिए। नहीं चाहिए भाई हमको कोई कंट्रोवर्सी से, हमका बहुत सारे कंट्रोवर्सी से गुजर चुके हैं हमको नहीं चाहिए कोई कंट्रोवर्सी। एंड आई डोंट थिंक कंट्रोवर्सीज की वजह से कोई फिल्म हिट होती है। हमने तो देखा ही है कंट्रोवर्सीज में कि फ्राइडे की रिलीज नेक्स्ट ट्यूसडे हुई है वगैरह, तो वी डोंट वांट एनी। अभी भी है टाइम भाई, ये 3-4 दिन निकल जाने दो और पिक्चर रिलीज हो जाने दो, उसके बाद भी कोई कंट्रोवर्सी चाहिए नहीं। मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, सलमान खान कह रहे हैं। हाफिज साहब जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए।
जो सवाल भाई साहब ने किया है कि 1,24,000 पैगंबर कमोबेश जिनका जिक्र होता है, नाम सबका नहीं आया, कुरान में 2 दर्जन के करीब नाम है, तमाम के नाम नहीं, लेकिन हाँ वो राम भी हो सकते हैं, कृष्ण जी भी हो सकते हैं, तथागत बुद्ध भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम मोहम्मद साहब की तस्वीर नहीं रखते हैं तो फिर हम राम जी की तस्वीर कैसे रखें, जरा हमको बताइए। देखिए हाफिज साहब, अगर आपको आपत्ति है लेकिन दूसरा कोई रखना चाहता है तो उसमें आपको क्यों आपत्ति? अगर कोई दूसरा रखना चाह रहा है उसमें आपत्ति क्या है? हमारे साथ शहजाद खान साहब भी हैं। तस्वीर रखने की इजाजत नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास आऊंगा। शहजाद खान साहब, आप एक एक्टर भी हैं, आप एक एक्टर हैं, इतने किरदार आप फिल्मों में निभाते हैं, इतने किरदार और अलग अलग किरदार आपको निभाने पड़ते हैं, वेशभूषा रखनी पड़ती है, ठीक है हाफिज साहब, बात आ गई आपकी। हाफिज साहब ठीक है, आपके पास लौटूंगा, अभी शहजाद खान साहब आपके पास आते हैं। शहजाद खान साहब, अगर ऐसे ही सवाल उठने लगे, ये कहा जाने लगा कि ये तो मजहब के खिलाफ हो गया, तो कैसे करेंगे एक्टिंग, और एक्टिंग की क्या इजाजत है? बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। जो घड़ी सलमान की